मंचासीन सभी गणमान्य जनों को मेरा प्रणाम। इस वर्ष सेलेक्टेड जितने भी लोग हैं उनको मेरी तरफ से बधाई और मेरे सभी श्रोतागणों को नमस्कार। मेरा नाम मनु गर्ग है। मैं मूलतः जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। इस वर्ष की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में मेरी 91 यानी 91 रैंक आई है और इस बार की सर्विस एलोकेशन में मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा मिली है। मैं मानता हूं कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। वैसे ही मेरे जीवन में भी 8th क्लास में एक्सपीरियंस आया जब मुझे पता लगा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई चीज़ें क्लास में नहीं पढ़ पा रहा। साथ ही में मेरे जो अपनी कॉपी में लिखा करता था उसमें ओवरलैप आने लग गए थे। उस समय मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी डायग्नोस हुई, जिससे एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ थी, जिससे मेरी आंखों की रोशनी और आगे जाने वाली थी। उस समय भविष्य काफ़ी अंधकार में लग रहा था, किंतु मेरी सिंगल पेरेंट मेरी मम्मी श्रीमती वंदना जैन जी का ही अथक प्रयास था कि मैं अपनी पढ़ाई आगे कर पाया। वो मुझे एक एक चीज़ जो भी मेरे बोर्ड पे थी या फिर जो भी मेरे क्लास नोट्स में थी मुझे पढ़ के सुनाया करती थी ताकि मैं उसको याद कर पाऊँ और एग्ज़ाम में लिखा पाऊँ। उन्हीं की मेहनत थी कि मैंने कंप्यूटर साइंस जैसा सब्जेक्ट, जिसके लिए मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, वो मैंने चूज़ किया और 12th बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कंप्यूटर साइंस में लेके आया। इसके पश्चात मेरा एडमिशन NIRF फर्स्ट रैंकिंग इंस्टीट्यूशन हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ, जहां भी मेरी सेकंड रैंक थी अपने बैच के अंदर। इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया और वहीं से मैं अपनी PhD भी अभी कर रहा हूं और 23 वर्ष की उम्र में अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने UPSC क्वालिफाई किया है। मनोबल से मैं 4 साल पहले कोविड पीरियड में जुड़ा, जब मनोबल की ऑनलाइन क्लासेस में अटेंड किया करता था और अमोल सर, मिलिंद सर और कहने की ज़रूरत नहीं कि यजुवेंद्र सर का हमेशा सपोर्ट मेरे साथ था। मेरा जब मॉक इंटरव्यू था तब भी यजुवेंद्र सर दिल्ली आए और बॉडी लैंग्वेज में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने मुझे गाइडेंस दी। मनोबल ने ना केवल एक्सेसिबल मटीरियल बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट भी मुझे दिया ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ। भविष्य में एज ए सिविल सर्वेंट मेरा ये संकल्प रहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को मैं उसमें एक छोटा सा योगदान दे पाऊँ। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मनोबल के मंच में मैं खड़ा हूँ, इस मनु का बल तो मेरी मम्मी ही है, इसलिए विद द मीन्स ऑफ सिविल सर्विसेज आई वॉन्ट टू सर्व माई मदर एंड हर नेम इज़ इंडिया। थैंक यू।